राजा विक्रम का दरबार, जहां सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म बन गया था। हीरामन, एक तोते की इतनी हिम्मत कि राजा को गलत कहे। महाराज, तोता झूठ नहीं बोलता, वो काम तो आपके दरबारी करते हैं। बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सुवर्णपुर। महाराज, आप इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान, सबसे शक्तिशाली और सबसे सुंदर राजा हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने मंत्री जी। हम जानते हैं, हम सबसे महान हैं। महाराज, महान तो आप हैं, पर ये दरबारी रोज आपको इतना महान बताते हैं कि असली बात कहने की हिम्मत किसी में बची ही नहीं। महाराज, ये तोता हम पे इल्जाम लगा रहा है। हम तो बस आपकी सेवा में अपना जीवन न्योछावर किए हुए हैं। हीरामन, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी आती है, पर याद रखो, दरबार में राजा की बात सबसे ऊपर होती है, तोते की नहीं। महाराज, आपकी बात सर आंखों पर एक बात याद रखिए, जो दर्पण सच दिखाए उसे तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। हीरामन की बात ने दरबार की हवा बदल दी, पर सच सुनना अभी भी सबके लिए आसान नहीं था। पर दरबार के बाहर हालात बदल चुके थे। खेत सूख रहे थे और किसानों की उम्मीद भी। महाराज, हाँ, खेत सूख रहे हैं, पानी नहीं है, फसल बर्बाद हो रही है। महाराज, ये लोग बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हैं। राज्य में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। महाराज, अगर सब ठीक है तो इनकी आंखों में डर क्यों है और खेतों में हरियाली क्यों नहीं? हीरामन, तुम हद पार कर रहे हो। हमारे दरबार और हमारे लोगों पर सवाल उठाते हो। महाराज, सच कड़वा जरूर होता है, पर अगर आज नहीं सुना तो कल पूरा राज्य इसकी कीमत चुकाएगा। बस, बहुत हो गया हीरामन। आज के बाद तुम हमारे दरबार में एक शब्द भी नहीं बोलोगे। और उस दिन दरबार में सच की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई। दिन बीतते गए और हालात और बिगड़ते गए। सूखा अब पूरे राज्य में फैलने लगा था। पानी की कमी ने लोगों का जीवन कठिन बना दिया था। भूख और प्यास हर घर तक पहुंच चुकी थी। महाराज, कुछ तो ठीक नहीं है। महल के बाहर लोगों के चेहरे बदल गए हैं। आप स्वयं जाकर देखिए, तभी आपको सच्चाई समझ आएगी। रानी की बात मानकर राजा खुद निकल पड़े अपने राज्य की जनता की सच्चाई देखने। राजा ने जो भी देखा वो उसके उन सब बातों से बिल्कुल उल्टा था जो दरबारी राजा को बताते थे। अब राजा समझ चुके थे कि सच्चाई से मुंह मोड़ना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हीरामन, मैंने गलती की। मैंने सच सुनने के बजाय उसे दबा दिया। अब और नहीं, सच को दबाया नहीं जाएगा। कल से पूरे राज्य में सुधार शुरू होगा। यहाँ से नई नहर बनेगी। हर खेत तक पानी पहुंचना चाहिए। जल्दी काम शुरू करो। और धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। सूखी धरती में फिर से जीवन लौटने लगा। तुम कहते थे सब ठीक है, तो फिर ये हालात कैसे हुए? दरबारी महाराज, वो शायद मौसम की गलती है या किसानों ने ठीक से काम नहीं किया होगा। आज से दरबार में केवल सच बोला जाएगा और झूठी प्रशंसा करने वालों को यहाँ जगह नहीं मिलेगी। और फिर सच और सही फैसलों की वजह से राज्य फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई हमेशा सुननी चाहिए और झूठी प्रशंसा से दूर रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नई कहानियां आती रहेंगी।